विवेक हजार आरसी आदिनाथ भगवान की जय हो। आचार्य गणाचार्य विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो। मम गुरु आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय हो। मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने संकेत दिया है, हे मनुष्यों, जीवन में अपयश का हेतु जुआ है। जिसके अंतरंग में निर्मलता है वह कभी दांव नहीं लगाता। धन के माध्यम से जुआ खेलने वालों ने मात्र जड़ द्रव्य को दांव पर लगाया है, पर तुमने वासनाओं के कारण अनंत भवों को दांव पर लगा दिया है। मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने कैसे झुक सकता हूं। इस भावना को लेकर केवल पर्याय को दांव पर लगा दिया, बल्कि पूरे परिणामों को दांव पर लगाया है। अनंत भवों की साधना एक मुहूर्त में नष्ट हुई। अपने तो अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया, आपने तो अपना ही जीवन दांव पर लगा दिया। हे मित्र, आचार्य अमरचंद स्वामी कह रहे हैं कि संपूर्ण व्यसनों में पहला व्यसन है द्रुत कीड़ा। सोचता है कि आज नहीं तो कल जीत जाऊंगा। मालूम चला कि धन गया, कोष गया, घुड़शाला भी गई। नारी के आभूषण जाने के बाद जब कुछ नहीं दिखा तो अंत में नारी ही दांव पर लगा दी। अब समझना, संयम गया, तप गया तो शील स्वभावी आत्मा नारी भी तूने दांव पर लगा दी। तू कंगाल, तुम्हारे साथ तू कंगाल हो गया। ऐसा जुआ खेल रहा है, युधिष्ठिर को बदनाम किया हो, युधिष्ठिर को बदनाम किए हो। लेकिन आप विचारों की यह सब तुम्हारे साथ खेलने वाले जुआरी बैठे हुए हैं। तुम्हारा परिवार जुआरियों का अड्डा है, कहता है। अब तुम कमा के लाओ। हे मित्र, अब जितना द्रव्य बचा है उस द्रव्य को दांव पर मत लगा देना। जितना आयु कर्म का द्रव्य बचा है उतने द्रव्य को आप संभाल लो, अन्यथा वह जुए में जा रहा है। अभी मौका है। युधिष्ठिर संभल गए थे तो भगवान बन गए। मत लगाओ दांव पर इस पर्याय को। जुआ है तो उसमें भी माया है। मैं जीत जाऊं इस हेतु से कहीं से भी छल कपट कर लेता है। गुणभद्र स्वामी लिख रहे हैं कि सागर कभी स्वच्छ जल से नहीं भरा रहता है, वह सभी नदी नालों के गंदे पानी से भरा हुआ है। अमृतचंद स्वामी ने सामायिक का कथन करने के पहले सप्त व्यसन को रख दिया है कि पहले सप्त व्यसन का त्याग कर दो और इन व्यसनों का सम्राट जुआ है, जो शौच का नाश करने वाला है, सत्ता का नाश करने वाला और माया का घर है। इसलिए जुए को तुम दूर से ही छोड़ दो। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बिना प्रयोजन खोटा चिंतन मत करो, खोटे शास्त्र मत सुनो, पाप उपदेश मत दो, हिंसा दान मत दो, प्रमाद चर्या मत करो। यदि प्रमाद चल रहा है तो वहां हिंसा की बात तो चलती रहेगी, लेकिन अहिंसा की वृत्ति नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष मार्ग चर्चा बात का नहीं, व्यक्ति का है। अज्ञानी जीव ने चर्चा करने के मात्र को मोक्ष मार्ग मान लिया है। पंखा खोल के बैठ जाएंगे, पानी के नल की टोटी खोल दी तो खुली है। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो मंदिर के द्वारे से 10 बार निकलेंगे, लेकिन एक बार भी भगवान को सिंह नहीं देख पाएंगे।
क्योंकि कर्म तो टिकने ही नहीं दे रहा है। राजा सैनिक ने तीर्थंकर के समोषण में बैठकर प्रश्न भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सम्यस्य का जीवन वंदना नहीं कर सका, क्योंकि नरक आयु का बंद हो चुका था। इसलिए दृष्टि को बदल दो तो कर्म बदल जाएंगे, और कर्म नहीं बदला तो दृष्टि बदलने वाली नहीं है। आयु बंद यदि निर्मल हो चुका है तो मरण के काल में वह नियम से शांत भाव होगा। जिसने जीवन भर तीर्थंकर की देशना सुनी, पुरुषार्थ तुम्हारा अशुभ था, इसलिए तो आपको अशुभ कर्म हुआ, बंद हुआ। आप किसके लिए कर रहे हो धर्म, पुरुषार्थ कितना कर रहे हो, और अर्थ काम के लिए कितना समय निकाल रहे हो। मोह कितना बड़ा है कि अंतिम सांसों तक चाहता है कि कुछ कर लूं, इसलिए अपनी परिणति को दोष दो। हे मित्र, सर्विस छोड़ने के बाद एक तीव्र रागी दुकान डालता है। मथुरा में एक सज्जन बहुत बड़े ऑफिसर थे और 6 महीने पहले वह रिटायर हो गए, तो वे अर्ध विवक्षित से आकर बोले, महाराज श्री बहुत परेशान हैं, बहुत परेशानी है, धन तो इतना मिल चुका है कि पूरा जीवन ऐसे ही बैठे रहूं तो भी और अपने बेटे तक का जीवन निकाल सकता है, पर महाराज जी आदेश देना मेरी आदत बन गई है, लेकिन अब कोई मुझे पूछता ही नहीं है, मैं खाली खाली महसूस कर रहा हूं। भैया आदत मत डाल लेना आदेश की, आदत मत डाल देना आदेश देने की। उनसे कहा तुम सोनागिर चले जाओ, सम्मेद शिखर चले जाओ, जिनवाणी का स्वाध्याय करो। कहने लगे, महाराज जी कहीं मन नहीं लगता, सोचो जीव की दशा, आदेश तो करना लेकिन स्वयं हो आदेश देना प्रारंभ कर देता है। उसकी वहां से सामायिक प्रारंभ हो जाती है, जहां पर को आदेश दिया गया था वहां पर सामायिक थी। जो पर सामायिक का संचालन कर रहा है वह निज सामायिक से हट चुका है। सम धन एक है, समय में एक हो जाना, समय में एक हो जाना, इसका नाम सामायिक है। समय यानी समता, समता में लीन हो जाना, इसका नाम सामायिक है। समय यानी आगम, आगम के सूत्र में लीन हो जाना, इसका नाम सामायिक है। समय यानी जिन शासन, जिन शासन में श्रद्धान्वित हो जाना, इसका नाम सामायिक है। पंच परम गुरु परमेष्टि की आराधना में लीन हो जाना, इसका नाम व्यवहार सामायिक है। और निज स्वरूप में लीन हो जाना निश्चय सामायिक है। द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक, नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, है सामायिक के प्रकार है। द्रव्य सामायिक, मुझे यह द्रव्य अच्छा नहीं लगता, आपकी सामायिक गई, क्योंकि समता सर्वभूतेषु, जो संपूर्ण विश्व में संपूर्ण जीव है उन सबके प्रति संवृत्ति का होना सामायिक था। मार्ग में मेढक मित्र पड़ा था, दुर्गंध को जानकर तू नाक पकड़ने लगा, उस दिव्य का अपना धर्म था। मृतक त्रियंच ने अपनी दुर्गंध को नहीं छोड़ा, लेकिन तूने अपने निर्विचिकित्सा धर्म को छोड़ा है। अशुभ द्रव्य को देखकर के अशुभ परिणाम का होना यह द्रव्य सामायिक का अभाव है। शुभ या अशुभ द्रव्य को देखकर शुभ या अशुभ परिणाम नहीं लाना, इसका नाम द्रव्य सामायिक है। सामायिक करना सीख लो तो आपको कहीं शत्रु नजर नहीं आएंगे। किसी द्रव्य को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ रहे हैं
उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी सामयिक बिगड़ गई मित्र, क्योंकि आप सत्ता देख रहे पुण्य पर्याय की, और ज्ञानी सत्ता देखता है पुण्य द्रव्य की। जब वह पुण्य द्रव्य की सत्ता को निहारता है तो शांत बैठ जाता है। भैया सिंहासन पर यह नहीं बैठा, इसका पुण्य बैठा है। सामयिक कह रही है कि आत्रोध परिणाम जब तक नहीं छूटे तब तक सामयिक नहीं है। इसलिए निर्दोष स्थान की चर्या, निर्दोष स्थान की चर्चा की गई है। यह द्रव्य सामयिक है। क्षेत्र सामयिक, मुझे यही मंदिर अच्छा लगता है, मुझे तो यही तीर्थ अच्छा लगता है, वह तो बहुत बेकार स्थान है। क्षेत्रगत इष्ट अनिष्ट का होना यह क्षेत्र सामयिक का भाव है। किसी भी क्षेत्र में इष्ट अनिष्ट का भाव नहीं लाना, इसका नाम क्षेत्र सामयिक है। जहां भेद आ रहे हैं वहां सामयिक नहीं है। तीसरा है काल सामयिक। मुझे तो शीतकाल अच्छा लगता है, बरसात में गलियों में कीचड़ हो जाता है सो अच्छा नहीं लगता। और एक व्यक्ति गर्मी में तड़प रहा है, भगवान सर्दी का मौसम अच्छा रहता है, कम से कम प्यास तो नहीं सताती। दूसरा कहता है वो गर्मी अच्छी रहती है, कहीं भी बैठ जाओ, मौसम ने अपना मौसम नहीं छोड़ा पर तूने अपना मौसम छोड़ दिया। काल सामयिक भंग हो गई। समय को देख करके विकल्प लाना कि ऐसा समय नहीं, ऐसा समय होना चाहिए। सामयिक करने वाले का तो हर समय एक सा होता है। बरसात में पीतल के बर्तन काले पड़ जाते हैं, यानी पुद्गल का काल प्रभाव पड़ा, पर मुक्षु के भाव पर काल का प्रभाव ना पड़े, इसका नाम काल सामयिक है। चौथा है भाव सामयिक। सबसे कठिन सामयिक भाव सामयिक है। यदि भाव सामयिक हो जाए तो शेष सामयिक अपने आप हो जाए। मित्र, परिणाम की विकृति का अभाव हो जाना यह भाव सामयिक है। और कभी कभी भव तूने जो किया है उस परिणति से तू कैसे बच जाएगा। नाम सामयिक, मेरा नाम अच्छा होना चाहिए, किसी के अच्छे नाम को बुरा कहना, दूसरे की अवहेलना करना, यह नाम सामयिक का अभाव है। छठवां है स्थापना सामयिक। मिथ्यात्व की स्थापना करना, मिथ्यात्व देवी देवताओं की आराधना करना, यह स्थापना सामयिक का अभाव है। और सच्चे देवसास गुरु की स्थापना करना यह स्थापना सामयिक है। आयतन की स्थापना करना, अनायतन की स्थापना नहीं करना, यह स्थापना सामयिक है। राग देश को छोड़ के बैठना और साम्य भाव को लेकर बैठना। ध्यान रखना, यदि कोई पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है तो भी आप समता के साथ रहा करो, कम से कम समता तो बनी रहेगी। यदि आपके यहाँ पुत्र वधू आपके मन की नहीं आई तो कुछ दिन आपको भी अभ्यास बनाना पड़ेगा साम्य भाव का। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यह नहीं बनी, यहाँ नहीं बनी, वहां चले गए, वहां नहीं बनी तो कहीं और चले गए। ठीक है, आप स्थान बदलो, लेकिन जब तक भाव नहीं बदले, कर्म नहीं बदले, तब तक स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा। आप आश्रय करेंगे। एक सज्जन हैं सम्मेद शिखर में, उनके परिवार के लोगों ने उनको छोड़ दिया है, करोड़पति हैं, महीने में आते हैं, उनके भैया वगैरह और होटलों वगैरह का जितना खर्चा होता है वह चुका कर चले जाते हैं। कहकर रखा है कि जिसकी दुकान पर भी जाएं, जो भी मांगे दे देना, मना मत करना। वह व्यक्ति सम्मेद शिखर जैसी शाश्वत भूमि में वंदना के लिए नहीं घूम रहा, बल्कि घर के लोग
परेशान थे इसलिए वहां छोड़ रखा है। एक नौकर भी साथ में लगा है। पुण्य की महिमा तो देखो कि एक मैनेजर साथ में लगा है, जहां भी जो कुछ भी मांगता है उसे हर व्यक्ति दे देता है। उसके पिताजी ने मरने के पहले उसके नाम पर बैंक में रुपया जमा करा दिया है। बैंक का जो ब्याज आ रहा है वह उसके उपयोग में जा रहा है, लेकिन पुण्य को तो देखो तीर्थ भूमि पर पड़ा हुआ है। यह पहला पुण्य। दूसरा पुण्य की नौकर सेवा कर रहे हैं। इस पुण्य के लिए घोर घोर तपस्या की है और तीव्र मोह के आवेश में आकर भक्तों श्रावकों से दूर रहकर मदिरा पान कर रहा है। करोड़पति आदमी है, लेकिन दशा देखो परिणामों की। इसलिए ज्यादा कमा कर मत रखना, बर्बाद दूसरा करेगा और बदनाम आप होंगे। कि उपलब्धि का मूल है कि उनकी संतान ऐसा कर रही है, संपूर्ण जगत में समता का आलम्बन करके जो तत्व की उपलब्धि का मूल है उसका नाम सामायिक है। इसके लिए अनेक बार सामायिक करना चाहिए। 1008 से महावीर स्वामी की से